हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था का प्यारे बच्चों 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को देखने वाले जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। तो जितने भी विद्यार्थी 2027 में देने वाले प्यारे बच्चों एग्जाम तो आप लोग प्यारे बच्चों ठोस अवस्था से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को इस वीडियो से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। सारा क्वेश्चन मोस्ट VBI क्वेश्चन है, सीधे लड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को एकदम क्लीन कर लो, तैयार कर लो। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा पहला चैप्टर का कि रवादार ठोस क्या है। रवादार ठोस का मतलब होता है प्यार बच्चों क्रिस्टल ठोस क्या है। ठीक है, तो देखो रवादार ठोस से ही मतलब ही होता है क्रिस्टल ठोस। ठीक है, और बेरवादार का मतलब है क्रिस्टल। तो यहाँ पर रवादार ठोस क्या है आपको उदाहरण के साथ समझाना है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मोस्ट VBI है। ठीक है, तो आंसर देखेंगे वे पदार्थ जिसके अव्यय कण का मतलब अणु परमाणु आयन होता है वो एक निश्चित क्रम में जुड़ा होता है। मतलब अगर इसका फिगर देखा जाए तो इस प्रकार से एक निश्चित क्रम में जुड़ा रहता है, पर इसी को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, निश्चित ज्यामितीय आकृति इसकी होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट इस प्रकार से। देखो इस प्रकार से होते हैं प्यारे बच्चों क्रिस्टल की संरचना। ठीक है, वे पदार्थ जिसके अव्यय कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। अव्यय कण का मतलब परमाणु अणु आयन जो होता है एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं और एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। मेरे प्यारे बच्चों वे पदार्थ जिसके अव्यय कण जैसे कि अणु परमाणु आयन जो होते हैं एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं और एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, तो उससे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ करते हैं। ठीक है, एकदम मोस्ट VBI है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार कर दो, सीधे एग्जाम में लड़ेगा ये क्वेश्चन कि क्रिस्टल क्या है। ठीक है, यानी रवादार ठोस क्या है। जैसे एग्जांपल में बात की, एक एग्जांपल की बात, मैं बहुत सारे एग्जांपल दे दिया हूँ। जैसे चीनी हो गया आपका प्यारे बच्चों, कैची हो गया चीनी हो गया, सभी धातु हो गया, आयोडीन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर हो गया, ठीक है, सल्फेट हो गया, नमक हो गया, नौचादर हो गया, हीरा हो गया, गंधक हो गया। ठीक है, ये सारा का सारा प्यारे बच्चों रवादार ठोस पदार्थ है, तो इस बात को ध्यान रखेगा और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों, एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, सेकंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों फटाफट आप लोग थोड़ा बता दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों को कहा जा रहा है कि नोट नेटवर्क ठोस क्या है। नेटवर्क ठोस को ही हम लोग प्यारे बच्चों सहसंयोजक ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक ठोस बोलते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। नेटवर्क ठोस को ही हम लोग सहसंयोजक ठोस कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए संशोधक ठोस क्या है। देखो उत्तर इसके अव्यय कण प्राय परमाणु होते हैं, यानी कि संशोधक ठोस होते हैं। इसके अव्यय कण यानी कि अणु परमाणु आयन जो होते हैं परमाणु, मतलब कि इसके अव्यय कण सबसे छोटे कण जो होते हैं परमाणु के रूप में होते हैं। ठीक है, इसके अव्यय कण क्या होता है? प्राय परमाणु होते हैं जो एक दूसरे से संशोधक बंध द्वारा यानी कि कोवालेंट बॉन्ड द्वारा ये जुड़ा होता है। कौन बंध द्वारा? तो संशोधक बंध द्वारा ये जुड़ा होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, कोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब जो मेरे प्यारे बच्चों इसका उदाहरण है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है किसका? तो याद रखना नेटवर्क ठोस का। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो इसे हम लोग संशोधक ठोस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग संशोधक ठोस भी बोलते हैं और इसको नेटवर्क ठोस कहा जाता है। यानी वे पदार्थ जिसके अव्यय कण जो होते हैं परमाणु होते हैं और एक दूसरे से संशोधक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों संशोधक की विशेषता भी पूछा जाता है आपके बोर्ड में, तो विशेषता भी थोड़ा आप लोग देख लीजिए, मोस्ट VBI विशेषता। ठीक है, देखो संशोधक ठोस होता है पर जो कठोर होता है एकदम जल्दी आपका, जैसे हीरे के देख लीजिए कितना कठोर पदार्थ है। ठीक है, इसका गलनांक तथा क्वथनांक पैर बच्चों उच्च होता है और इसका अपवर्तनांक भी उच्च होता है, उछलता नहीं है, उच्च होता है। ठीक है, याद रखना अपवर्तनांक भी उच्च होता है। ग्रेफाइट को छोड़ करके अन्य सभी जो है पैर बच्चों विद्युत का कुचालक है। यानी ग्रेफाइट को अगर छोड़ दिया जाए ना तो बाकी सब जो है ना मेरे पैर बच्चों संशोधक विद्युत का क्या चीज है? कुचालक है। ठीक है, सिर्फ ग्रेफाइट जो है पैर बच्चों विद्युत का सुचालक है। ठीक है, यानी ग्रेफाइट को छोड़ करके सभी विद्युत के सुचालक है, मतलब ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है, बाकी सब जो है कुचालक है। ठीक है, अगला देखिएगा ये जाल में घुलनशील होता है। कौन जाल में घुलनशील होता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जाल में जो घुलनशील होता है वो आपका प्यारे बच्चों संयोजक ठोस होता है। क्या चीज होता है? संयोजक ठोस होता है, जाल में घुलनशील होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। आ जाओ अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखा जाए प्यारे बच्चों आणविक ठोस। देखिए प्यारे बच्चों आणविक ठोस की दो विशेषता आप लोगों से पूछा जा रहा था, आपके परीक्षा में आएंगे कि आणविक ठोस की विशेषता लिखिए, बस दो को लिख दीजिएगा, बस दो को याद रख सकते हो क्या क्या है।
पहले आणविक क्रिस्टल के दोस्तों दो, अच्छा आणविक क्रिस्टल है, अच्छा आयनिक क्रिस्टल का ही पूछेगा, बाद में बताता हूँ। ये वाष्पशील होता है, जैसे ये आणविक जो होता है, तो आणविक के अंतर्गत क्या चीज हो जाएगा पता है आप लोग को, SO2 हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ये सब जो है प्यारे बच्चों आयोडीन हो जाएगा, ये सब जो है आपका क्या चीज है, तो याद रखना है आप लोग का, ये सब है मेरे प्यारे बच्चों आणविक ठोस, ठीक है। इसके वाष्प ऊर्जा का मान कम होता है, किसका, तो ठोस जो होता है आणविक ठोस, उसके वाष्प ऊर्जा का मान कम होता है। इसके गलनांक एवं क्वथनांक दोनों कम होते हैं, क्योंकि आणविक ठोस का गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। बाकी जितने भी ठोस आपका क्रिस्टल ठोस है, धातुई ठोस, आयनिक ठोस, सांसोरिक ठोस, ये सब का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन एक यही है मेरे प्यारे बच्चों आणविक ठोस, जिसका गलनांक व क्वथनांक दोस्तों कम है, ठीक है। ये प्राय कैसा होता है, नरम होता है। नरम का मतलब समझते हो कैसा होता है, नरम, एकदम नरम होता है प्यारे बच्चों, एकदम मुलायम, ठीक है। तो ये नरम होते हैं प्यारे बच्चों कौन, आणविक ठोस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टल बिंदु से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखो क्रिस्टल दोस्त मतलब प्यारे बच्चों क्रिस्टल ट्रुटी मतलब क्रिस्टल बिंदु, ठीक है। क्रिस्टल ट्रुटी मतलब क्रिस्टल बिंदु भी कहा जाए, एक एक परिभाषा लगभग एक के होता था, का ही कर सकते हो, ठीक है। तो देखो वाट टूटे या दोष, वाट टूटे या दोष, या फिर क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल टूटे, ठीक है। क्रिस्टल बिंदु दो से आप क्या समझते हैं, ध्यान दो। वह टूटे, टूटे का मतलब कि दोस्तों कुछ कमी, ठीक है, या दो जिसमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु अपने जगह के अनियमित जगह पर उपस्थित होता है, अपने जगह छोड़ करके अनियमित जगह में जाकर के क्या होता है प्यारे बच्चों, उपस्थित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्रिस्टल बिंदु दोष कहते हैं। मान लिया जाए प्यारे बच्चों, फिगर आप लोग देखिएगा, तो ये आपका फिगर है, ठीक है। तो इसमें ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से आपका गायब जो होकर के ना कहीं और पर जाके फंस जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आके फंस गया, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यानी अपने जगह को ये छोड़ के कहीं पर जाकर मतलब प्यारे बच्चों अनियमितता उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ से कोई गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं बिंदु दोष या क्रिस्टल बिंदु दोष, ठीक है, एक ही बात है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अथवा अव्यवकरण कण में कोई भी अनियमित या विचलन बिंदु दोष कहलाता है। अच्छा जैसे कि कोई कणों की व्यवस्था है प्यारे बच्चों, मान लो इसमें कणों की व्यवस्था एकदम ठीक से है, तो इसमें कोई भी अनियमितता या विचलन उत्पन्न हो गया ना मेरे प्यारे, तो अनियमितता का मतलब कि कुछ अलग दिखने लगेगा, तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बिंदु दोष यानी क्रिस्टल दोष। देखो इसको हम लोग बोलेंगे, देखो एक यहाँ से बीच से गायब हो गया ना, तो इसको हम लोग बिंदु दोष बोल सकते हैं। देख लो यहाँ से गायब है ना एक, देखो आप लोग ध्यान पूर्वक देखो, यहाँ से कुछ गायब आप लोग को दिख रहा है, तो देखो यहाँ से गायब हो गया, तो यही बिंदु दोष कहलाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आप लोगों से शॉर्ट के दोस्त पूछा जा रहा है, मोस्ट यही क्वेश्चन है, शॉर्ट के दोस्त क्या है, ठीक है। नहीं दिख रहा है का, नीचे करें, आप दिख रहा है। चलो शॉर्ट के दोस्त क्या है, शॉर्ट के दोस्त क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करो। देखो शॉर्ट के का मतलब होता है पहले तो प्लस माइनस में शॉर्ट कर दे, मतलब एक तरह से कहा जैसे कहा जाए तो कहा जाए शॉर्ट की मतलब, शॉर्ट का मतलब है प्यारे बच्चों प्लस माइनस में शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। फ्रेंकल का मतलब होता है फंस जाना कहीं, लेकिन शॉर्ट की ना पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, इस प्रकार के क्रिस्टल दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है, यानी इस प्रकार के दोष, कौन दोस्त, शॉर्ट के दोष, इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से समान संख्या में, कैसे समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन दोनों क्रिस्टल के बाहर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब क्रिस्टल के शॉर्ट के दोष ना है, फ्रेंकल में फंस जाता है, शॉर्ट के में क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन दोनों बाहर हो जाते हैं, उसे शॉर्ट के दोष कहते हैं। यानी इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग को पता चल रहा है कि ऋण आयन गायब है यहाँ से, और यहाँ से आप लोग को पता चलेगा प्यारे बच्चों, अच्छा यहाँ से धन आयन गायब है और यहाँ से आपका ऋण आयन गायब है कि नहीं, देख लो यहाँ पर सी ब्लूका का मतलब माइनस है, कैसे ब्लू का मतलब माइनस और ऑरेंज का मतलब प्लस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन दोनों बाहर हो जाते हैं, उसे शॉर्ट के दोष कहते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl KCl CaCl, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड सीजियम क्लोराइड, ये तीनों को तीनों मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए तो ये शॉर्ट के दोष है। कौन दोष है, शॉर्ट के दोष है, क्योंकि प्लस माइनस इसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों। सोडियम प्लस होता है माइनस होता है, पोटेशियम प्लस होता है क्लोरीन माइनस होता है, सीजियम प्लस होता है क्लोरीन माइनस होता है। प्लस माइनस यानी कि आयनिक क्रिस्टल में शॉर्ट के दोष होता है, स्टार मार के लिख सकते हो कि आयनिक क्रिस्टल में शॉर्ट के दोष होता है। आयनिक क्रिस्टल में लिख लेना, आयनिक क्रिस्टल में शॉर्ट के दोष होता है, ये भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से। देखो इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, क्यों घट जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों गायब हो जाएगा। तब बताओ
कमी आवेगा ना। कोई रूम में मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए तो 24 स्टूडेंट है, कितना 24, 24 में 2 का निकल गया तो मेरे प्यारे बच्चों 22 गुना हो गया, तो 22 को गया तो बताओ क्रिस्टल का घनत्व घटा, इसीलिए इसका क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है शॉर्ट के दोष के कारण। ताप बढ़ने से इसका मान बढ़ता है, किसका? तो शॉर्ट के दोष का मान ताप बढ़ने से बढ़ जाता है। अब देखो फ्रेंकल दोष उसी के जैसा है। इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर कहीं पर फंस जाए। तो देखो यहाँ से धन आयन है मेरे प्यारे बच्चों, निकाल के देखो कहां पर जाके फंस गया है, यहाँ पर जाके बैठ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर फंस जा रहा है, जाके अपने जगह को छोड़ क्रिस्टल के अंदर कहीं पर फंस जा रहा है। यानी इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल का कोई एक आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर, अपने जालक बिंदु ये ना था प्यारे बच्चों, अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर कहीं पर फंस जाता है, क्रिस्टल के अंदर कहीं पर स्थित हो जाता है, फंस जाता है, उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। एग्जाम्पल जेडेनएस, जेडेनो, एजे, एफ, एजी, आई, ठीक है। देखो आप लोग को याद रखना एग्जाम्पल एजीपीआर, स्वीडन ब्रोमाइड जो फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों प्रदर्शित करता है, दोनों प्रदर्शित करता है। पहले बच्चों बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रेंकल और शॉर्ट के दोनों प्रदर्शित करता है एजीपीआर सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। इसके कारण देखिए इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताओ कोई बाहर जा ही ना रहा, अंधेरे में कहीं पर छिप जा रहा है तो संख्या घटेगा नहीं ना, इस कारण इसके क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता फ्रेंकल दोष के कारण, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कांच को अत्यशीलित द्रव क्यों कहा जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों कांच में देखोगे आप लोग लंबा समय तक कोई कांच लगा रहेगा ना तो नीचे में देखेंगे ना पारा तो मोटा हो जाता है, ऊपर वाला पतला है। नहीं कांच होता है धीरे धीरे बहने का गुण इसमें पाया जाता है। देखो कांच में धीरे धीरे बहने की गति अर्थात द्रव्य कितना कांच में बहुत धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि द्रव्य कितना कांच में द्रव्य बहता है, आप लोग जानते हो पानी बहता है, लेकिन कांच की तुलना में जो कांच है पहले जो बहुत कम धीरे धीरे बहता है, बहने के प्रवृत्ति क्षमता होती है, इसी कारण कांच को अत्यशीलित द्रव कहा जाता है। यानी कांच में धीरे धीरे बहने की गति होती है, इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि कांच अत्यशीलित द्रव है, क्योंकि धीरे धीरे बहता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे बहने की क्षमता इसमें होती है। अष्टफला के रिक्त का ही तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर बता देता हूँ। निविड संकुचन 3 गोले के ऊपर 3 गोले को रखा जाए, निविड संकुचित होगा प्यारे बच्चों, इस 3 गोले को इस पर अगर रख दिया ना इस पर प्यारे बच्चों तो इसके अंदर जो भी रिक्ति अंदर में बनेगा प्यारे बच्चों इस 3 गोले के कारण, और उस रिक्ति को हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं अष्टफला के रिक्त। इसके समन्वय संख्या से जनपद इतना, और ये आपका दोस्तों अष्टफला के रिक्त की संख्या 6 होता है, ठीक है, मतलब गोलों की संख्या, और उसका अनुपात अष्टफलकीय का 0.414 होता है। देखो इकाई सेल क्या है, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 नंबर में आ सकता है। देखो आकाशीय ज्वाला के बाद छोटे से छोटे सही इकाई जिसको बार बार पुनः प्रवृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। प्यार बच्चों ये अगर मैं यहाँ पर अगर फिगर पार लू प्यार बच्चों इकाई सेल का, इकाई सेल का बाद छोटा सा छोटे भाग जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर, बताओ इसको बार बार इसमें पुनरावृत्ति करेंगे तो संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होगा। बताओ प्यार बच्चों होगा कि नहीं? संपूर्ण क्रिस्टल का मतलब है प्यार बच्चों आकाशीय जालक है, कैसी है? आकाशीय जालक है, कैसी है? आकाशीय जालक है, आकाशीय जालक है मेरे प्यार बच्चों। तो इसमें लगातार ये वाला अगर डालेंगे तो इससे जो भी संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होगा उससे हम लोग बोलेंगे इकाई सेल, यानी इकाई सेल। आकाशीय जालक के बाद छोटे से छोटे इकाई जिसको सभी दिशाओं में समान रूप से पुनरावृत्ति करने पर, सभी दिशाओं में इसको समान रूप से पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब कि फिर से रखेंगे तो इससे जो संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होगा उसको इकाई सेल कहेंगे। इकाई सेल आपका 3 प्रकार के होता है, जिससे आपको ध्यान रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। देखो पहला सरल इकाई सेल से ऐसे से बोलते हैं वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के सिर पे कोने पर हो। देखो कान जो है मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ इकाई सेल के कोने पर आप लोग को दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पता है क्या है? इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों सरल इकाई सेल, ठीक है। इसके समन्वय संख्या जो है प्यारे बच्चों आपका 6 होता है, लेकिन परमाणु संख्या 1 होता है। इसी का मतलब साइंस के स्टूडेंट 1 रहता है, और सब्जेक्ट टोटल कितना लेता है? 6 को लेता है, मतलब समन्वय संख्या आपका दोस्तों कितना हो गया? समन्वय संख्या आपका 6 हो गया, और एटॉमिक नंबर जो है परमाणु संख्या मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हो। और इसके संकुलन क्षमता प्यारे बच्चों 52% होता है, क्योंकि एस से 52 की तरह दिख रहा है देखने में, इसीलिए इसका संकुलन क्षमता 52 होता है। अगला देख लो पिंड केंद्र इकाई सेल, वैसा है क्या सेल जिसमें कण केंद्र के सभी कोण के अलावा एक केंद्र में भी उपस्थित होता है। वैसा इकाई सेल जिसमें कण सभी कोण के अलावे एक केंद्र में भी होता है, देख रहा आप लोग को केंद्र में,
ये केंद्र में देख रहा है प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों पिंड केंद्रित इकाई से, ठीक है। जैसे इसके परमाणु संख्या 2 होते हैं, क्योंकि बी सी सी बी 2 बार में आता है, तो ट्रिक से याद रखना 2 परमाणु संख्या। समन्वय संख्या 8 होता है, क्योंकि बी 2 बार में, से 3 बार में, ये 3 बार में, टोटल जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, तो समन्वय संख्या 8 हो जाएगा ट्रिक से, ठीक है। चलो आ जाओ आगे क्वेश्चन। देखो फलन के तो वैसा ही कैसे, इसमें कान सभी कोण कला में सभी फलक पर भी हो। देखो सभी कोण पर व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है, और सभी फलक पर आप लोगों को आसमानी कलर में दिख रहा है, ठीक है। इसको आसमानी कलर ना बोलते हैं, क्योंकि हम नहीं पहचानते इसलिए बोल देते हैं। देखो क्रिस्टल दोष क्या आते हैं, क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में जो अनियमितता विचलन उत्पन्न होता है उसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। ये सिंपल है, बिंदु दोष कई प्रकार में आते हैं, उसी के जैसा परिभाषा भी है। समन्वय संख्या देखो, एक क्रिस्टल जितने विपरीत कणों से घिरा होता है इसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, पता आप लोग को, समन्वय संख्या। मान लो प्यारे बच्चों ये राम श्याम मोनू सोनू टोनू, देखो ये मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं पूछूंगा ये मान लो इसमें राम है, कौन है प्यारे बच्चों, ये राम है, जो मैंने इस पर लगाया ना, तो राम के समन्वय संख्या, राम से सटे लोग कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अच्छे नहीं सटा हुआ है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब इससे जो सटा हुआ है ना इसी को हम लोग बोलेंगे समन्वय संख्या, ठीक है। यानी कि किसी क्रिस्टल में एक अवयव का जितने विपरीत कणों से घिरा होता है, मतलब प्यारे बच्चों ये मान दिया जाए ये आप लोग का जितने कणों से घिरा हुआ है इसी को हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों, क्या गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 7 लोगों से घिरा हुआ है प्यारे बच्चों। मान लीजिए इसका जो नाम है, मैं छोटा को राम लिख देता हूँ, ठीक है। ये राम की समन्वय संख्या कितना है, 7 है, मतलब 7 लोगों से ये सटा हुआ है, ठीक है, इसी को कहा जाता है। किसी क्रिस्टल में एक अवयव कण, मतलब राम जो है जितने कणों से घिरा होता है उसे समन्वय संख्या कहते हैं। तो कितने कणों से घिरा हुआ है, तो आप लोग 7 को गिन सकते हो, पहले तो 7 लोगों से घिरा हुआ है, इसी को समन्वय संख्या कहते हैं। फलन केंद्र के दो समन्वय संख्या 12 होती है, क्योंकि ट्रिक बता दो, एफ सी ये 6 बार में, 3 बार में, 3 बार में, टोटल आप लोग जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, ट्रिक है, ठीक है। पिंड केंद्रित में 8 होता है, क्योंकि बे 2 बार में, सी 2 बार, 3 बार में, 3 3 6 2 8। संकुलन क्षमता उतना इंपोर्टेंट नहीं, पहले तो लास्ट क्वेश्चन था, इसको अलग से वीडियो में देख लेना, ये भी तेज अनुपात इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों जितने भी, अच्छा अभी और क्वेश्चन है कि क्रिस्टल तो देख लो, आप लोग का समझ सकते हो, क्रिस्टल होते हैं निश्चित ज्यामितीय आकृति, जबकि अक्रिस्टल होते हैं निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। इस पर 200 ताप का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, जबकि 200 क्रिस्टल पर ताप का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसका गलनांक व क्वथनांक क्रिस्टल का अधिक होता है, जबकि उसका 200 निम्न होता है। ये विषम दैशिक होता है, वो समदैशिक होता है। विषम दैशिक अलग अलग देशों में अलग अलग गुण पाया जाता है, लेकिन अक्रिस्टल में ऐसा नहीं है, वो समदैशिक है। ये वास्तविक ठोस क्रिस्टल को कहते हैं, जबकि क्रिस्टल को आभासी ठोस कहते हैं। इसको तोड़ने पर निश्चित आकार के छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं क्रिस्टल में, लेकिन क्रिस्टल में दोस्तों चूर चूर हो जाता है। अगला देख लो, शॉर्ट के दोष फ्रेंकल दोष में अंतर है। शॉर्ट के दोष होता है पर बच्चों क्रिस्टल से दोस्तों समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन गायब होता है, और फ्रेंकल दोष में होता है कोई आयन जो अपने क्रिस्टल के अंदर ही कहीं पर फंस जाता है, ठीक है। इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो घट जाता है, क्योंकि कोई गायब हो रहा है 2 लोग, लेकिन इसमें कोई गायब नहीं होता, अंदर में कोई फंस जाता है, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ताप बढ़ने पर दोस्तों शॉर्ट के दोष बढ़ता है, लेकिन फ्रेंकल दोष पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। दोस्तों देखो इस प्रकार का दोस्तों उन यौगिक में होता है जिसमें धन और ऋण आयन के आकार में काफी अंतर होता है, सॉरी लगभग समान होता है शॉर्ट के दोष में, लेकिन इसमें काफी ज्यादा अंतर होता है, बड़ा छोटा के कारण कोई बड़ा बॉल छोटा बॉल तक अटक गया, ऐसे होता है। आकार में बहुत ज्यादा अंतर होता है, तभी नहीं फांसेगा, छोटे कण ना फांस सकते, बड़े बड़े थोड़े फांसेंगे, छोटे कण फंस जाते हैं धन जो इसमें होता है। इसमें देखो इस प्रकार के दोष NaCl KCl में पाया जाता है, शॉर्ट के दोष फ्रेंकल दोष देखो जोड़ेन AgCl में पाया जाता है। बस इतना था प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो ललका दबा के मन कीजिए हल्का, यानी सब्सक्राइब बटन पर बच्चों, और कमेंट करके एक प्यारा सा बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। और आप लोग को नोट्स वगैरह या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो अच्छे तरह कीजिए और नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।